गबीन जब्बा टॉप की सैर के बाद आफ्टरनून तक वापसी हुई और अब प्लान है कि गबीन जब्बा के कैंपिंग पॉड्स में रात का एक्सपीरियंस किया जाए। मौसम अच्छा है और साइट सीइंग भी लग रहा है कि 2-2.5 किलोमीटर बाद दुनिया बदलेगी, हकीकत बदलेगी, ज़िंदगी बदलेगी। तो चलें रास्ता भी देखते हैं, कच्चा रास्ता कैसा है, और पक्का रास्ता तो आपने देख ही लिया है। तो जो प्रोग्राम है वो कच्चा पक्का हो गया। ये फील्डर गाड़ी है और फील्डर गाड़ी में हमने अपना सारा सामान लगा दिया। ये 4x4 गाड़ी है जी। ये फील्डर है, हाँ जी, और मैं विकेट कीपर हूँ। ठीक है, और हालांकि ये सिली हैं। सामान हमने शिफ्ट कर दिया है फील्डर में। 4x4 गाड़ी है, रास्ता बनाते चलते हैं। और समी साहब ने आज बड़ी अनथक ड्राइविंग की है और माशाल्लाह ऐसे ऐसे गाने सुनाए हैं ना कि मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह सफ़र छेती कट जाए। वैसे ये क्वालिटी है इनकी, 2 घंटे भाई ने गाने लगाए हैं। हराम है कोई अच्छा गाना आया हो, जबरदस्त। हाँ पीछे से भी एक शहादत आ गई है। कह रहे थे कि यार क्या क्या गाने चल रहे हैं। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, क्या क्या गाने चल रहे हैं। स्लो गाने चले हैं कि गाड़ी स्लो चलना स्टार्ट हो गई है। गाड़ी पे भी असर हो गया म्यूजिक का। ठीक है, चलो अब आप पीछे बैठे सर, क्योंकि मैं रास्ता बनाना है तो मुझे आज है, मैं जो है वो आगे बैठूंगा। ये कैंपिंग पॉड्स भी थोड़े ऑफ ट्रैक लोकेशन पर हैं और यहाँ जाने के लिए आपको 4x4 की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रास्ता है सिर्फ 2 किलोमीटर का ही। लेकिन हमारे पास क्योंकि सामान है तो पैदल जाना ज़रा मुश्किल है। मेन रोड से कैंपिंग पॉड्स की तरफ पिक एंड ड्रॉप का 3000 रुपये में ओके हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा है क्योंकि सफ़र बमुश्किल 4 से 5 किलोमीटर का बनता है। खैर यहाँ दूसरी कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए यही करना पड़ेगा। गाड़ी गेट के बिल्कुल साथ उतारती है तो आगे 2-3 मिनट की पैदल वॉक होती है। हमने अपना सामान ले लिए हैं, है मेरा लिफाफा, है मेरा बैग, बाकी सब लोग मेरे आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ पे पहले चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाने का देखते हैं किचन में क्या सिलसिला चल रहा है। और फिर यहाँ पे जो गबीन जब्बा टॉप है वो बता रहे हैं कि उनका आधा घंटा लगता है। हालांकि अगर उनका आधा घंटा लगता तो हमारा 1 घंटा लगता है और मेरा तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। तो उसके बारे में भी सोचते हैं कि क्या राय है हमारी। वैसे तो प्रोग्राम है कि हम चिल करें और इजी हो जाए। ये देखें जी, समी साहब को कितनी भूख लगी हुई है, बीच चौराहे में खड़े हो गए हैं और ख़राब चावल मेरा ख्याल खा रहे हैं। ये आपसे ऐसा बचाने के चक्करों में पड़े हुए हैं ना। पता नहीं आज किस मिशन पे निकले हैं ये। हाँ जी, गाड़ी भी बता के आएंगे, मैं टूर भी करूंगा और पैसे भी लेके आऊँगा। ऐसा टूर हो जाए तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। हाँ नहीं कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो जी हमें क्या है, जो हमारा पॉड है वो सबसे एंड पे है, यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की वॉक बन जाती है। तो कोई नहीं, चलते हैं। चुकेल पांडे की तरफ अभी रहा। अच्छा सही। रात हमने ऊपर गबीन जब्बा में गुजारी। अच्छा ऊपर जो गबीन जब्बा है ना, जी हमने वहाँ लगी आम गाड़ी तकरीबन 2 किलोमीटर आगे वो पार्किंग है, वहाँ तक गाड़ी चली। पता लग जाएगा जाना कि नहीं। हम लोगों ने कैंपिंग पॉड्स की ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई थी, इसलिए चांस पे यहाँ आ गए थे कि देयर एंड देन बुकिंग करवा लेंगे, लेकिन यहाँ सारे कैंपिंग पॉड्स बुक हैं। डिफरेंट जगह यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनी हुई है। ये है जी कैंपिंग पॉड्स, लकड़ी के बने हुए, बहुत ही खूबसूरत, नहायत सादा। और यहाँ पे आपको लकड़ी की खुशबू भी आ रही है। छोटा सा एक शीशा है। अच्छा ये 4 बेड है 4 लोगों के लिए। और ये आपकी विंडो से आपका व्यू। अच्छा यहाँ पे वॉल बाउंड्री भी बनी हुई है और लैंप और पंखा भी चलता है। पंखा मेरा ख्याल है रात को चलता है। और छोटा सा टेबल जाय नमाज भी दिया गया। बाथरूम बड़े ही ज़बरदस्त बनाए गए हैं जी। जो यूटिलाइजेशन है स्पेस की बड़ी अच्छी। ये शीशा भी लगाया गया इधर, और सिंक, कमोड और नहाने का निज़ाम है भी। वेरी गुड। कपड़े भी टांग सकते हैं और हर पोर्ट के साथ
एक वॉशरूम दिया गया और पॉट्स के दरमियान बैठने की जगह भी है। यहाँ पे आप बैठें और चिल करें। लेकिन मैनेजमेंट ने हमें अपना कमरा 3500 के इवज़ दे दिया है, जो कि साफ़ भी है और कैंपिंग पॉट से बड़ा भी, तो हमने ये फटाफट ओके कर दिया है। आपको पता होगा सराउंडिंग भी कैप्चर कर। अभी हमारे खाना खाते खाते ऐसा कोई मस्त किस्म का माहौल हो गया ना, बादल आ गए हैं। ये आप देखें, पहले यहाँ पे तेज धूप थी और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। क्यों भाई साहब? ये बूथियां देख रहे हैं आप कैसे 90 डिग्री पे मौसम चेंज हो गया। कह रहे हैं आप बूथियां देख रहे हैं, सारी रात सोए नहीं है, आधा घंटा भी सोने को मिला है और यहाँ पे चल रहा है खाना। लजीज मजे का खाना। ये इसकी फेंस लगी हुई है। ये कैंपिंग पॉड्स जहाँ जहाँ है इसकी चारों तरफ फेंस लगी हुई है और पीछे एक छोटा सा नाला है। हमें कैंपिंग पॉट तो नहीं मिल सका तो हमें ये रूम मिला है। ये भी बड़ा अच्छा है, बल्कि ये कैंपिंग पॉट से ज़्यादा अच्छा। और हजरात बारिश शुरू हो गई नहीं, ये तुमने और देखें एज यूजुअल अब्दुल रहमान साहब बट ये चीज़ तुमने ऑफिशियली लगे हुए हैं खाने पे, ठीक है। और हमेशा की तरह आप कहेंगे कि मैं क्योंकि स्लो खाता हूँ इसलिए मैं देर तक खाता हूँ, हालांकि स्पीड इसकी भी उतनी है। तो मैंने तो अभी शुरू किया है। हाँ, शुरू तूने अब किया ना, पहले चेक कर रहा था। ये देखिए हजरात, माशाल्लाह चेक करें, माशाल्लाह आप ये चेक करें एनवायरनमेंट कितना मज़े का है। हाँ, ये मंजी शरीफ और ये चिकन का मज़ा दोबारा। भाइयाँ और ये एनवायरनमेंट देखिए। साथ ये सोलर पैनल लगा हुआ है। इसी सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होती है, जो रात तक आपको मोबाइल वगैरह चार्ज हो जाता है, आपका एनर्जी सेवर चल जाता है। वैसे पंखा भी यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं है पंखे की, ना मैं लान देना है। वाह वाह, अभी ये 3 साल तकरीबन पहले बनाए गए हैं पॉड्स और वैसे तो बहुत ज़बरदस्त हैं, साफ़ सुथरे हैं, नए हैं बिल्कुल। लेकिन अंदर सफाई का आपने सिलसिला जो है वो देख लिया, सिंक भी आपका बंद है। और बहुत से वो लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हम रात को खाना खाते वक्त आपका प्रोग्राम देखते हैं, इसलिए मैंने आपको कमोड नहीं दिखाया। और ये देखें, सरकार ने तो आपको बना के दे दिया, लेकिन आगे से ये मैनेजमेंट का है। यहाँ पे ग्रीन जब्बा की जो भी यहाँ पे मैनेजर या मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन लोगों का अब ये बनता है कि यार इसकी सफाई तो करवा दें। और 2-3 दफ़ा उनको कह चुके हैं कि सफाई करवा दें, लेकिन वो साहब कोई ऐसे अफसर हैं, फिर बात वहीं पे आ जाती है कि हम लोग हुकूमत में से और सरकार में से कीड़े निकाल लेते हैं कि ये नहीं वो कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन आप ख़ुद क्या कर रहे हैं? यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसने यहाँ की सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। और देखें वैसे ओवरऑल कितने प्यारे और कितने अच्छे ये पॉट्स बने हैं, इनके वॉशरूम भी बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन सफाई तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कोई इनका गेट कीपर और स्वीपर होगा, लाजमी होगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं। खैर, और देखते हैं और इसे की निज़ाम चल रहा है। बैठ के बात करें, ऐसा ना करें आप, ठीक है? ये कोई तरीका नहीं है। तरीका तो ये है हम कि सुबह यहाँ पे आए, आवास होने आवास नहीं, स्टाफ रूम कैसे बुक हो सकता है? भाईजान कि आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है? स्टाफ रूम कैसे बुक हो सकता है? ये कौन सा ये थोड़ी होगा का काम है, वो तो बस ये तो डिपार्टमेंट वाला
फ्री भाई, वही बात नहीं है। नहीं यार, हमारा खाना की भाई क्या है। बिल ही हो जाएगा, खाना लेकिन भी देखो आपका ना, फ्री, रूम भी आपका फ्री, हमारा डेरा है, आप वो हाई रुक के, वो बात नहीं है भाईजान कि हम मेहमानों की इज्जत नहीं दे रहे, लेकिन नहीं दे रहे ना, यहाँ उठा के बाहर फेंक रहे हैं, ये पर- वो इज्जत ही सही है ना, मैं तो नहीं चाहता भाई, ये आज का डेट है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी बुकिंग थी और हुआ ऐसे है कि असद साहब हैं यहाँ पे बुकिंग मैनेजर, TKCP के अंडर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उनका चलता रहता है, सरकारी इदारा है, तो मनमानियाँ अपनी चलती हैं। हमें बुकिंग मिली हुई है 12 बजे की और अब 6 बजने वाले हैं और हमें कहा गया है कि आप अपना रूम खाली कर दें क्योंकि बुकिंग हो गई है। और हालांकि ये जो प्रेमिसेस हैं ये बुकिंग में आती नहीं, ये बुकिंग में नहीं आती, ये बेसिकली उनका स्टाफ रूम है, उन्होंने इसको हमारे लिए मैनेज किया था। बुकिंग में सिर्फ कैंपिंग पॉड्स आते हैं, TKCP की वेबसाइट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो जो असद साहब हैं हमारे मैनेजर, वो उनका ऑर्डर आया कि जी इनको निकाल दें। तो अब 6 बजे हैं शाम के और अब हमें निकाला जा रहा है और क्या कह सकते हैं जी भाईजान ये देख लें, अभी नींदें भी पूरी नहीं हुई और क्या हो रहा है हमारे साथ बेसिकली वो ट्रांसपेरेंसी की जो हम बातें सुनते हैं ना, तो वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे वो काफ़ी सारी नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से वो उन्हें कुछ ज़्यादा प्राइस मिली है इसकी। एग्जैक्टली अब उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, इनको नहीं देना चाहिए, बल्कि ये रूम जो है वो किसी और को हाँ। देना चाहिए जो कि ज़्यादा पैसे मेरा ले भी ये ख्याल है कि तो- ये रूम तो उसमें आते ही नहीं है, TKCP की वेबसाइट पे नहीं है। बिल्कुल। वो अब उनका ये कहना है कि जी इसकी बुकिंग है, जिस रूम की जब हम आए थे तो उस वक्त भी ये था कि जी बुकिंग में नहीं आता। हाँ। तो जो रूम बुकिंग में नहीं आता, समझ नहीं आ रहा कि उसकी मैनेजर ने बुकिंग जो है वो कैसे की है। तो इस चीज़ को ज़रा देखेंगे आगे कि हाँ। मैनेजर ने बुकिंग कैसे की है और अभी मैनेजर फर्दर के थोड़ा पास कौन लड़ने से की राइट्स कोशिश हैं। करेंगे हम हाँ। कि हमें यहाँ से इस तरह बेसरोसा मान ना किया जाए। तो सीन यहाँ पे यही चला है क्योंकि जिस प्रेमिसेस में, जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं, ये वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं है क्योंकि ये स्टाफ रूम है, नया बना हुआ है। और उन्होंने हमें सुबह जब हम आए थे तो आधा घंटा लगा के इसको सेट करके दिया था और देखा था अगर आपको अच्छा लगता तो आप रह लें। तो वो बिल्कुल रूम तो बिल्कुल सेट था, तो हमने मान गए कि ठीक है। और उन्होंने हमें ये भी बताया था कि ये हमारा रूम है और ये बुकिंग में नहीं आता, हम आपको दे देते हैं, खुद हम किचन में मैनेज कर लेंगे। और ये ऐसा होता रहता है। जो सीन है वो ये हुआ है कि हम लोगों ने ये 3500 रुपये में लिया था और अब कोई पार्टी आ गई है जो मेरा ख्याल है 5000 पे करना चाह रही है उनको, तो ये उनको दे दिया गया और हमें कहा गया है कि जी यहाँ की बुकिंग है, अपना सामान फोड़ो तो निकल जाओ। तो आधे घंटे का हमें टाइम दिया गया। तो गबीन जब्बा, मेरे जिन दोस्तों ने मुझे कहा था कि गबीन जब्बा पे एपिसोड बनाए, ए वेख लो तुसी दे दो मैंने मशवरे की होंडे है इत्थे। ये हमारा सामान पड़ा है और ऐसा हमको बेसुध सोच से ये मैट्रेस की सारी चादरें हमने गायब कर दी। पैकिंग की जा रही है अनप्लैंड। अब कोशिश ये करेंगे कि गबीन जब्बा का तो एपिसोड हो गया ख़त्म ड्रामेटिकली। अब कोशिश ये करेंगे कि 2 छुट्टियां हैं, रश बहुत होगा। वैसे तो प्लान बहरीन तक जाने का है। अभी वापसी है, अनप्लान वापसी है। और देखें मदीन जाते हैं, बहरीन जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये लॉन्ग वीकेंड है, 3 छुट्टियां हैं, तो रश बहुत ज़्यादा होगा बहरीन कलाम रोड पे, तो शायद मियादम में रुक जाएं। लेकिन अभी हमने फ़ौरन से यहाँ से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी है क्योंकि उनका जो रवैया था वो बड़ा धमकी अमेज़ था और बहुत ही वो उनके लहजे में इग्निशन था कि भाई लड़ो मेरे साथ, तो ताकि कोई रीज़न बने। तो ऐसा रवैया देख लें, हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते इस साइड से। लेकिन जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि हाँ तुमने जो करना है कर लो। हालांकि हमने कोई ऐसी बात भी नहीं की, हमने ऐसी कहा यार ये ज़्यादती है, आप गलत कर रहे हैं, ये हम लोग कहाँ जाएंगे। तो जो थे इनके खुदा बख्श साहब थे ना, असदुल्ला साहब थे, वो कह रहे थे कि भाई आपने जिसको शिकायत लगानी है लगाई है, कैमरे मुझे ना दिखाएं। हालांकि कैमरा दिखाया भी नहीं, मैंने उसे बस यही कहा था कि यार हम तो वीडियो बनाने आए हैं, हमारे एपिसोड भी नहीं बन सकेगा सही। तो उसने कहा यार ये मेरा मसला नहीं है, आप बस निकलें। तो आप ये देखें कि अगर खुदा ना खास्ता फैमिली होती तो ये लोग ऐसे करते तो आप कितने वल्नरेबल हो जाते हैं। तो फैमिली के साथ ये जगह बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है क्योंकि इन लोगों के रवैये बड़े गलत हैं। इश्यूज़ आ जाते हैं, बुकिंग में इशू आ सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन आपका रवैया कितना बुरा है, आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं सिचुएशन को, ये ज़्यादा मैटर करता है। खैर अभी हम वापस जा रहे हैं पैदल। 2 किलोमीटर का जो ट्रैक था, गाड़ी भी नहीं आई, कई फ़ोन किए हैं उनको,
तो अब हम पैदल ही जा रहे हैं वापस। जब आप देखते हैं इस तरह की फैसिलिटीज़ बनाते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ को रन करना है और टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करना है, तो हम भी इसी तरह की चीज़ें देख कर आए थे। बट यहाँ पे जो स्टाफ है उनका रवैया जो है वो बिल्कुल ऐसे है, उनके पास बुकिंग अवेलेबल नहीं है जिस रूम की, उस रूम को एलोकेट भी कर रहे हैं और फिर उसको रीएलोकेट भी कर रहे हैं और कोई बुकिंग का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन लाइक दिस सिचुएशन। और ऊपर से अगली बात यह है कि उनको कोई भी उनके एटीट्यूड को बेहतर करने के ऊपर कोई इनका फोकस ही नहीं है। दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक दे आर द लैंडलॉर्ड्स ऑफ हियर। और उन्होंने मतलब यहाँ तक बात होती थी, हमने कहा कि आप रिकॉर्ड दिखा दो, उन्होंने कहा कि ये दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, मैं आपको यहाँ से आपका सामान उठा के बाहर फेंक दूँगा। तो राइट नाउ हमने कहा फेंकने से बेहतर है लैपटॉप है, बट साहब का कैमरा जिसका ये बहुत ख्याल रखते हैं, तो हमने कहा फेंकने से बेहतर है हम खुद उठा लेते हैं। तो हमने ये चीज़ें उठाई हैं। हाँ, यहाँ पे कैंपिंग फॉर्स में ये सिचुएशन है कि जो लेट आके यहाँ पे पैसे ज़्यादा दे देगा, पहले वाले को निकाल के बाहर फेंक देंगे, जो कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नॉर्मली नहीं हो रहा था। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये है कि हमें यहाँ से निकल के कालाम या जहाँ कहीं भी जाना है, जो कि यहाँ से हमें को 3 घंटे की ड्राइव भी करनी होगी। ऑलमोस्ट हम रात के 9 बजे पहुँचेंगे, उस वक्त हमें नहीं पता हमें को रूम मिलता है या नहीं मिलता। और इस सब की रीज़न बिहाइंड दिस ऑल मैस इज़ दिस मैनेजर एंड दिस मिस्टर असद हु इज़ मैनेजिंग द बुकिंग्स ऑफ दोज घोस्ट रूम्स जिनकी बुकिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे साथ जो है वो आगे क्या हुआ। ये केपी के गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, इमरान खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कहा कि हम टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं। ये आप फ़रोग दे रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा इनके ऊपर भी फोकस करें। और यूँ सवाद द पैराडाइज का इस सीज़न का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। वैसे हम तीनों ने पोर्टल पर इनकी कंप्लेन कर दी है, जिसका हमें यकीन है कि कुछ नहीं होगा। और अगर आप कलाम की खूबसूरत तरीन बाग शाही बाग का विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर जाना चाहते हैं दिसान टॉप, जो कि बादलों से भी ऊंचा है, तो यहाँ क्लिक करें। ट्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।